नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम बात करने वाले हैं गांडे विधानसभा की। गांडे विधानसभा में गजब का खेला देखने को मिला है। एक प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन करने के बाद जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। वाह, गजब की गजदारी की गई, गजब का धोखा किया गया। तो मैं आज बताने वाला वो व्यक्ति कौन है। तो आप सबको शायद जानकारी हो चुकी होगी। उस व्यक्ति का नाम है रिजवान क्रांतिकारी। भैया, नाम है क्रांतिकारी तो क्रांति तो करेगा ही ना। देखो, क्रांति कर दिया। ऐसा क्रांति करा कि जो जयराम टाइगर कहते हैं, टाइगर को पानी पिला दिया। और धोखा दोगे तो किसी को भी पानी पिला दोगे। धोखा तो ऐसा चीज है जो सिकंदर को भी गिरा देता है। तो आप जयराम को हरा दिए तो कौन सा बड़ा चीज है। जयराम बिना चुनाव लड़े गांडे विधानसभा का अपना सीट हार गया। अब आपका प्लेयर ही भाग गया तो आप लड़ोगे किस पे। कल तो हो जाएगा, बोलेगा कि मेरा जो नॉमिनेशन है वापस कर दो भाई, बात खत्म। अब आपके पास समय नहीं है कि दोबारा आप नॉमिनेशन किसी से करा पाओ, बात ही खत्म हो गया। तो गांडे विधानसभा की स्थिति को आप समझिएगा। सबसे पहले गांडे विधानसभा के दो प्रमुख उम्मीदवारों का पहले मैं नाम बताता हूं। एक उम्मीदवार है जेएमएम पार्टी से कल्पना सोरेन, जो कि हमारे तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है और वहां की सिटिंग एमएलए भी है। दूसरा जो कैंडिडेट है वहां पे वो है मुनिया देवी, जो वहां के जिला पार्षद अध्यक्ष है और बीजेपी ने उनपे दांव खेला। तो दोनों के बीच में काफी घमासान टक्कर होने वाला था। इसी बीच में जेएलकेएम ने अपना प्रत्याशी डाला जिसका नाम था रिजवान क्रांतिकारी। और रिजवान क्रांतिकारी के पास यह कहा जा रहा था कि मुसलमान के वोट बैंक का एक अच्छा खासा वर्ग आ गया है और वहां पे मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है वोटिंग की। जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में सरफराज अहमद वहां के विधायक थे। बीच में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। झारखंड में कुछ राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा और कल्पना सोरेन वहां से जीत कर आई। हो सकता है कल्पना सोरेन अगले सीएम बने, इसलिए ऐसा काम किया गया था। तो कल्पना सोरेन ने बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा को 26,000 वोट से हराया था। याद रखिएगा, 26,000 वोट से हराया था। अब बातें ये हो रही थी कि यहाँ पे कल्पना सोरेन को फिर आसानी हो जाएगा जीतने में। तो क्यों ना ऐसा कैंडिडेट एक दिया जाए जो कल्पना सोरेन को भी हरा सके और मुनिया देवी को हरा दे सके। तो जेएलकेएम ने पूरे ताकत के साथ एक कैंडिडेट उतारा जो था मुसलमान कैंडिडेट रिजवान क्रांतिकारी, कि मुसलमानों का वोट लेगा, महतों का वोट लेगा और वहां पे हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जेएमएम को यह पूरा विश्वास था कि ये तो चुनाव जीतेगा नहीं। और राजनीतिक जो पंडित है उनको भी पता था कि रिजवान क्रांतिकारी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। बात है क्लियर। यहां से सीधा का सीधा जेएमएम को नुकसान होता इस रिजवान क्रांतिकारी से। क्या नुकसान होता? ये मुसलमानों का वोट काट लेता, हो सकता कुछ कुर्मी महतों का वोट काट लेता। और जब ये वोट काट लेता है तो वोट सीधा सीधा मुसलमानों का वोट में अगर गिरावट आती जेएमएम को, तो नुकसान था सीधा सीधा कल्पना सोरेन को। तो बिसात तो रची ही जाएगी, राजनीति तो की ही जाएगी। और भैया, जो राजनीतिज्ञ हैं अपने लाभ के लिए राजनीति ना करे तो फिर राजनीतिक क्यों। और ये अच्छा भी है, अगर कोई पार्टी बड़ा समझदार पार्टी है, चाणक्य बुद्धि को अपनाता है और अपनी पार्टी को आगे ले जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। जेएमएम समझ गई, मौके पे चौका मार दिया। अब इनको लाभ का अवसर दे दिया या पद का अवसर दे दिया, ये तो मुझे पता नहीं, कुछ तो जरूर मिला होगा, वरना बेवफाई तो होती नहीं। अब इनको जो भी चीज मिले उसके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी को छोड़ दिया और जेएमएम का माला अपने गले में डाल लिया, वो भी हेमंत सोरेन से। हेमंत भैया ने खुद से माला पहनाया इनको। अब ये बाहर हो गए। अब टेंशन किसको हो गया? तो टेंशन दो लोगों को हो गया। पहला, जेएलकेएम का एक एक्टिव मेंबर पार्टी से भी गया और वहां का सीट लेके चला गया। दूसरा, बीजेपी को लग रहा था कि ये मुसलमानों को वोट काट लेगा और हमारी मुनिया देवी जीत जाएगी। अब तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मुनिया देवी जीतेगी कि हारेगी। ये हो गया एकदम टक्कर का मुकाबला, कड़ा संघर्ष, खतरनाक टाइप से। अब फाइट होगा गांडे विधानसभा में दो लोगों के बीच में। लेकिन यहां पे धोखेबाजी किया गया जेएलकेएम के साथ, जयराम महतो के साथ। और इस प्रकार की अगर धोखेबाजी किसी के साथ करे तो ये निंदा का विषय है, निंदा किया जाना चाहिए। तो रिजवान क्रांतिकारी का मैं यहाँ पे निंदा करता हूं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से निंदा करता हूं कि इस प्रकार काम नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे हेमंत सोरेन के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि
उनका काम है पार्टी चलाना है, जो उनके पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने स्वागत किया। आप देखते हैं जब इलेक्शन होता है, कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जा रहा, कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जा रहा, कोई आसू जा रहा, कोई फलना पार्टी, कोई ढेकना पार्टी, कोई चिलना पार्टी। सारे नेताओं को लगता है कि मुझे टिकट मिलेगा तभी मैं क्षेत्र का विकास कर पाऊंगा, मैं विधायक रहूंगा तभी क्षेत्र का विकास कर पाऊंगा। तो यहाँ पे पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि रिजवान क्रांतिकारी जो है वो टुंडी के रहने वाले हैं, टुंडी विधानसभा के क्षेत्र के। अब टुंडी विधानसभा क्षेत्र में भी यहाँ पे जेएमएम को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एक मुसलमानों का जो चेहरा रिजवान क्रांतिकारी जो डील कर रहे थे, वो वोट बैंक थोड़ा सा मथुरा महतो का भी कर सकता था। अब यहाँ पे मथुरा महतो को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फायदा हो ही जाएगा, लेकिन दिखाई दे रहा। अगर रिजवान क्रांतिकारी ने पार्टी को छोड़ा है तो रिजवान क्रांतिकारी भी तो प्रेस में आएंगे, और प्रेस में आकर के वो जेएलकेएम को कितना डैमेज कर पाएंगे वो भी देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होगा, और ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा पार्टी को नुकसान करता ही करता है, आप मानो या ना मानो। तो इसमें जेएलकेएम को नुकसान है। अब टाइगर जयराम को क्या चाहिए कि अपने पार्टी के कुछ खास मेंबर जो अभी भी स्थिति को तोड़ सकते हैं पार्टी को, उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि अभी आपके पास अनुभव कम है। अगर आपके पास अनुभव होता पूरी तरह से तो आपके साथ ये चीजें नहीं होती। तो आप इस चुनाव में प्रॉपर अनुभव अर्जित करें और अपना डुमरी बेरमो पे भी फोकस करें। देवेंद्र महतो भी ठीक ठाक कर रहा है और भी जगह ठीक कर रहे हैं। तो अपने पार्टी के विस्तार पे बल दे और अगले 5 साल तक इसी प्रकार से डटे रहे। चुनाव में हार जीत होना तय है, एक हारेगा तो कोई जीतेगा, कोई जीतेगा तो एक हारेगा। तो मान के चलिए आप अभी जो पहला सीट हारे हो ये धोखेबाजी से हारे हो, कोई आपको हराया नहीं है। और हराने वाला कौन है? तो आप ही का व्यक्ति है जो विश्वासघाती है, रिजवान क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी जैसे लोगों से बच के रहना है। अब देश को आजाद तो कराना नहीं था कि क्रांतिकारी पैदा कर रहा है जेएलकेएम। आज उसने जेएलकेएम में ही क्रांति पैदा कर दिया, जेएलकेएम को ही तोड़ने का पूरा प्रयास किया। खुद तो गया, लेकिन कितनों को लेकर जाएगा ये भी अभी नहीं मालूम है। अभी तो चीजें समझ में आनी बाकी है। हो सकता है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊं डिटेल के साथ और बताऊं आपको। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि अगर आप हमारे संविधान को नहीं जानेंगे, एक विधायक के पास कितना ताकत हो सकता है, एक विधायक को क्या घर मिलेगा, क्या पेमेंट मिलेगा, क्या बंगला मिलेगा, एक विधायक बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, या कितने लोग का सपोर्ट होना चाहिए, कितना वोट आना चाहिए, किस प्रकार से विधायक अपने क्षेत्र में काम करता है, कितना फंड मिलता है, या सांसद का ही, या मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, देश में क्या काम है, आपके मौलिक अधिकार क्या है। इन सब चीजों को अगर आपको डिटेल से सीखना है तो उसके लिए मैं चौहान सर आपको सिखाऊंगा। आप हमारे समोधी आईएएस बेकार बांध आ सकते हैं, वहां पे आकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश बोलने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। बाकी तो हमारे जो टीचर्स हैं, हम हैं जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी के जो एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे धनबाद में, झारखंड में। पटना में खान सर, धनबाद में चौहान सर, 2 ही लोगों का नाम है सस्ता पढ़ाने में। तो मैं सस्ता ही सस्ता दूंगा और आराम से करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया कि विश्वासघात और अवसरवाद में क्या अंतर है, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि क्या इस प्रकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और रिजवान क्रांतिकारी जैसे लोगों से सजग रहने की जरूरत है, चाहे वो पार्टी बेसिस पे हो, समाज बेसिस पे हो, या दोस्ती की बेसिस पे हो। हर जगह ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं। इसको किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखना। ये एक इंसान है, इंसान लाभ के लिए अपना कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपको प्रोग्राम ठीक लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें